के खिलाफ कोई चीज़ भी नहीं मिलेगी, जितनी मर्जी ऑडियो लीक सामने आ जाए। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बात की थी कि मैंने सेहत इंसाफ कार्ड को ख़त्म करने की कोई बात नहीं की, बल्कि इसको शुरू करने वाले मियां नवाज शरीफ थे और इस पे सारे का सारा काम मैंने किया था। तो उनका ये कहना था कि मैंने इसको ख़त्म करने की बात नहीं की। इसके बाद उन्होंने चेयरमैन PTI इमरान खान के हवाले से भी गुफ्तगू की है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ख़त्म होने के ठीक आधे घंटे बाद इस्लामाबाद की पुलिस ने थाना मारगला से जो हिदायत ली, उसके बाद बनी गाला का रुख किया। वो बयान क्या है वो भी जरा मुलाहिजा कीजिए। मुझे आज इस बात का अभी भी अफसोस है कि तुम आज भी ये सब करने के बाद तुम आजाद फिर रहे, और ये शिकवा और ये गिला मुझे अपनी हुकूमत से भी है। ट्रंप के घर पे छापा मार के उसके घर से ये जो सीक्रेट या सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स है वो बरामद किए थे। इसी तरह बनी गाला, जिसका असल नाम मनी गाला है, वहां पर भी रेड होना चाहिए राना साहब। वहां से आपको पता चलेगा कि वो साइफर की कॉपी किधर गई, असल मिनट्स थे वो क्या थे, उसको टैंपर करके क्या बना दिया, तभी जेब में डाल के वो खत ले गए। राना साहब, बनी गाला में भी रेड होना चाहिए, ये कहना था मरीम नवाज साहिबा का। और जब पुलिस वहां बनी गाला पहुंची तो उससे पहले पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज भी इस वक्त जारी है। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, क्या समझते हैं आज के दिन जो इकदाम उठाया गया वफाकी हुकूमत की जानिब से, ये सियासत के ऊपर कितना गहरा असर छोड़ेगा? और कुछ लोग राय ये रखते हैं कि ये सिर्फ टेस्टर है, गिरफ्तारी का इरादा नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। या सर, क्या अच्छा होता कि अगर हम वो शॉर्ट भी निकाल लेते इसका, जिसमें इन्होंने 3 दफ़ा वजाहत आज दी हैं मोहतरमा ने कि मैंने हेल्थ, आप बार बार इन्होंने कहा मेरी ऑडियो सुने, और मैंने किसी जगह नहीं कहा कि हेल्थ कार्ड ख़त्म किया जाए। आपने ऑडियो सुन ली? जी जी जी, उसमें ताकि वो भी सुना दिया जाता, पूरी कौम जो है वो सुन लेती, ताकि पता चल जाता। चलिए, पहली बात तो यह है कि यासर साहब, क्या मरियम साहिबा पाकिस्तान की वज़ीर आज़म है? क्या मरियम साहिबा जो हैं वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी ज़िम्मेदार हैं, जो एक पाकिस्तान मुमलकत पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला को हदायत नहीं हुक्म दे रही हैं, और ये तनसन कह रही हैं कि मुझे अफसोस है इस हुकूमत पर। राइट लेफ्ट हुकूमत के सबसे तगड़े वज़रा बैठे हैं, और मैं माजरत से कह रहा हूँ हजूर, अपनी अना और अपनी शान को हर बंदे ने खुद ही कायम रखना होता है। मोहतरमा कह रही हैं और वो आगे से वजाहत देनी। ये कौन होती हैं कहने वाली? पहली तो बात ये है, ये हुक्म देने वाली कौन होती हैं कि आप बनी गाला में छापा मारें, आप वहाँ से ये निकाल लें, आप वहाँ से ये निकालें। आज की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी, पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसमें अगर कोई और सवाल पूछा गया तो कहा गया नहीं, आज सब साइफर पे रखें और इमरान खान पे रखें, यही कहा गया ना जी। इसके अलावा कुछ नहीं कहा गया। तो मुझे एक बात बताएं, 1-2 जवाब दिए इसहाक डार साहब ने, लेकिन उसके बाद फिर मरियम नवाज साहिबा मोड़ के उसी मौजू पे ले आए। बात यह है कि एक बात तो ज़हन में रख लीजिएगा, मैं आपको खबरें दे देता हूँ आज। एक तो ज़हन में रख लीजिएगा, जिस दिन इन्होंने इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश की, वो दिन हुकूमत के आखिरी दिनों का आगाज़ तो हो चुका है, लेकिन वो दिन इनकी बदकिस्मती का दिन होगा। मुझे लग रहा है कि हुकूमत से कोई प्लानिंग के तहत इनकी बर्बादी कर रहा है। ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंसें उस वक्त होती है जब आप इंतहाई डर गए हों। ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंसें उस वक्त होती हैं जब आप जहनी तौर पर मफलूज हो गए हों या इतने खौफजदा हो जिसकी इंतहा कोई। आपको अदालत से रिलीफ मिला, आपको सारा कुछ हुआ, भाई आए मैदान में, सियासी मैदान में मुकाबला करें। इमरान खान की गिरफ्तारी का सोचा भी ऐलान किया, केस क्या है? जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा जाए कि इमरान खान 2000 पानी की बोतलें ले गया, और शर्म करो, किसको नहीं पता वो एक अकेली डायरी लेके गया। फिर ये कहते हैं जी हमारे प्रोग्रामों में ऐसी बात ऐसी बात। भाई हकायक बयान करो कौम के सामने। हमने दोनों ऑडियो रख दी है ना, दोनों ऑडियो एक वीडियो रख दी है ना, इस पर जवाब देना चाहिए ना, इनको जवाब देना चाहिए। इस पे आवाम को गुमराह करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। देखें, इमरान खान को गिरफ्तार ये नहीं कर सकते इस केस में, ये ट्राई करके देख लें। ये एक टेस्टर लगाया, ये बात दुरुस्त है, इन्होंने चेक किया है कि क्या हो सकता है, तो इसका इंजाम आप देख लेंगे। इस वक्त मैं लिबर्टी चौक से गुजर के आया हूँ, बंदे ही बंदे हैं। आपका कौन सा एक ऐसा शहर है जहाँ पे लोग मौजूद नहीं है? बनी गाला के भाई लोग पहुँच गए हैं। जिस मुल्क के अंदर किसानों को ये कहा जाए कि हमने तहरीक इंसाफ के लिए जो तैयारी की है वो आप पे ना हो जाए। क्या तहरीक इंसाफ इस मुल्क की नहीं है? क्या वो किसी और मुल्क से है? मैं राना साहब, जो हुकूमती इस वक्त इकदाम हैं और हुकूमती प्लानिंग है,
के साथ मुफस्सल गुफ्तगू करूँगा। इस बीच हमें ज्वाइन कर चुके हैं साबिक गवर्नर पंजाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा उमर सरफराज चीमा साहब। चीमा साहब बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। चीमा साहब, आज वफाकी हुकूमत की तरफ से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, फिर वारंट गिरफ्तारी की खबर सामने आती है, फिर पुलिस बनी गाला के बाहर पहुँच जाती है। क्या समझते हैं कि वफाकी हुकूमत इंतकाम का निशाना बना रही है या आईनी तौर पे, कानूनी तौर पे इस्लामाबाद की पुलिस ने सही इकदाम उठाया? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है और आज से नहीं हो रहा, ये पिछले 3 माह से बार बार ये कोशिश करता रहता है ये कि इदारों के जरिए जो है मुखालफिन पे ख़ास तौर पे PTI के कायदीन के खिलाफ, फिर ख़ास तौर पे इमरान खान साहब को मुख्तलिफ जो झूठे जो है मुकदमात में इन्वॉल्व करना। और ये जो आज भी आपने देखा कि ये पूरा जो NRR2 के बेनिफिशरीज का टोला बैठ के जो वावेला कर रहा था कि इनको कोई फिक्र नहीं है कि 1/3 जो है पाकिस्तान के लोग हैं सैलाब में डूबे हुए हैं, बाकी पूरी कौम जो इस वक्त बिजली के महंगे बिलों और महंगाई का रोना रो रही है, और उनके लिए बजाय कोई बात करने के, उनके लिए कोई पॉलिसी देने के, जिस तरह अभी राना साहब भी कह रहे थे कि इनके ऊपर इतना खौफ तारी हो चुका है इमरान खान का, क्योंकि ये सियासी मैदान में अब बुरी तरह से जो है शिकस्त खा चुके हैं। आपको याद है अभी पिछले 17 जुलाई को जो पंजाब के अंदर इलेक्शन जो इनका गढ़ समझा जाता था, वहाँ पे जो इनको जो मुंह की खानी पड़ी है, उसके बाद अब ये उस तरफ सियासी मैदान की तरफ तो आने का जो है नाम ही नहीं लेते। और अब इनकी कोशिश ये है कि इस किस्म के ओछत खंडों से, इस किस्म की जो घटिया नौटंकी के जरिए जो है अवाम को डिस्ट्रैक्ट करें असल मामला से। ये जो 3.5 साल कहते थे कि जी वज़ीर आज़म कैसे NRO दे सकता है, तो आज आपने देख लिया कि जब चोरों को टोला खुद इक़्तिदार में बैठा और उनका सरगना वज़ीर आज़म बैठा हो, तो किस तरह से जो है कवानीन में तब्दीली की जाती है। एहतसाब का पूरा जो कानून था, नैब का इदारा जो था, उसको किस तरह से लंगड़ा लूला करके जो है एक फ्रेंडली ऑफ प्रोसिक्यूशन के जरिए इन्होंने क्लीन चिट्स ले ली। चले ठीक है, अब जैसा राना साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे थे कि भाई आपको अदालतों से भी रिलीफ मिल गया, NRO भी आप अपने ले लिए, तो अब आए ना सियासी मैदान से, अगर सियासी जमातें हैं तो ये आए। अब अगर इनको कोई सपोर्ट है, इनकी आवाम में अगर पजीराई होती तो ये जरूर आए ना। जब बार बार हम इनको चैलेंज करते हैं कि सियासी मैदान में आए और आके, और ये जो एक बिल्कुल कमजोर बुज़दिल जो है मुकाबल की तरह पीछे से पीछे वार करने की जो कोशिश कर रहे हैं और घटिया टेक्निकल तरीकों के ऊपर, बुनियादों के ऊपर इमरान खान को गिरफ्तार या जो है जो नायल करने की कोशिश कर रहे हैं, वो अवाम किसी तौर पे कबूल करने वाले नहीं। ये चीमा साहब अगर ये, चूंकि ये तैयारी तो कर बैठे हैं ना, आपने जिस दिन अनाउंस करना है, मेरे पास जो इतला है, जिस दिन आपने लॉन्ग मार्च अनाउंस करना है, उस दिन इन्होंने गिरफ्तारियां या नज़रबंदियां कोई ऐसा प्लान करते हैं, तो क्या तहरीक इंसाफ इनके प्लान नाकाम बनाने की अपनी प्लानिंग मुकम्मल कर चुकी है? राना साहब, हम भी 26.5 साल से इन माफियाज का मुकाबला कर रहे हैं और तहरीक इंसाफ वो जमात सबसे ज्यादा जो है सड़कों पे आवाम के हकूक के लिए प्रोटेस्ट भी किए हैं, धरने भी दिए। हम भी एक सियासी जमात है, हमको NGO नहीं है, और इंशाल्लाह ताला हम भी पूरी तैयारी के साथ आएंगे और इनको बताएंगे कि किस तरह से जो है सियासी, अगर ये अवाम के अगर जो है ख्वाहिशात के बरक्स ये इस तरह से इक़्तिदार पे चिपके रहेंगे और बैठ के सिर्फ अपनी चोरियों को बचाते रहेंगे, चोरों को रिलीफ देते रहेंगे और अवाम के लिए जो है सुबह शाम तकलीफों में इजाफा करेंगे, तो ये किसी तौर पे भी जो है इस भूल में न रहे। अभी आपके सामने कि जब मैं आपको इमरान खान ने जब कॉल दी, तो ये जो रोज सुबह शाम ये जो बड़के मारते रहते हैं, इनको तो अपने घरों में इनको छुपने की जगह नहीं बनी। तो क्या आने वाले दिनों में कब तक उम्मीद है कि आप लॉन्ग मार्च की तरफ जाएंगे? देखें, ये इमरान खान साहब के ऊपर है, जिसका वो पहले ही ऐलान कर चुके हैं, और तहरीक इंसाफ और तमाम लोग जो वर्कर सपोर्टर्स हैं बिल्कुल तैयार है खान साहब की कॉल पर लबैक करने के लिए। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि पूरा मुल्क जो है वो इन डाकुओं के खिलाफ जो है सड़कों पर इनका एहतसाब करेगा।